सभी लोगों से एक ही चीज है। सबसे पहला सवाल होगा कि आज की मीटिंग में आप क्वाइंस के बारे में ज्यादा डिटेल यहाँ पर चाहेंगे कैरी पैक्ट को लेके, या प्लान प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें? अगर आप में से कोई अगर हैंड रेज करके यहाँ पर बता पाए, जो ओपिनियन होगी उन्हीं चीजों के साथ यहाँ पे आज की शेयरिंग यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। पहला फ्लैगशिप इकोसिस्टम का टोकन है, इसके बारे में समझेंगे। और इन चीजों को समझने के लिए हमें जिस चेन के ऊपर में डिप्लॉय किया गया है, ये नया चेन है, बोट चेन। बोट चेन में ही ये सबसे पहला फ्लैगशिप इकोसिस्टम का टोकन है, तो बोट चेन के बारे में भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर किसी को अगर बताते हैं कि आप कैरी पैक को लेके हैं, तो आपसे पूछा एक सवाल जरूर जाता है कि कैरी पैक किस ब्लॉकचेन के ऊपर में है। तो आप बताएंगे बोट चेन। बोट चेन काफी लोगों के लिए अनसुना नाम होगा, जो अभी के डेट में बोट चेन को नहीं जान रहे या नए यूजर हैं, तो उनको बोट चेन के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसलिए बोट चेन को कवर करना जरूरी है। फिर कैरी पैक के बारे में समझेंगे। फिर जो इसका यहाँ पर चेन एक्सप्लोरर है उसके बारे में डिटेल देखेंगे, किस तरीके से उसके आप लिक्विडिटी को चेक कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो आज हम जिसके बारे में बात करें, एक ट्रेडिशनल यहाँ पे एमएलएफ का आपको सिस्टम नहीं दिखता। एक बेसिकली आपको एक टोकोनॉमिक्स आपको है कैरी पैक्ट का, जिसके थ्रू यहाँ पे सभी यूजर्स के पास में अर्निंग जा रही है। 22 ईयर्स का एमिशन मॉडल है। और स्कारसिटी किस तरीके से क्रिएट की जा रही है, आने वाले हर एक 2 साल के बाद में 10% की सप्लाई को यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है। ओवरऑल जितने भी सप्लाई है, इस सप्लाई को आते आते तकरीबन 22 ईयर्स का यहाँ पे टाइम लगेगा। अभी जो स्टार्टिंग में जो कुल मिला के सप्लाई है, 40,000 ही सीए यहाँ पे रोजाना के डेट में यहाँ पे रिलीज हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले बोट चेन के बारे में अगर डिटेल से अगर जाने, तो बोट चेन के पीछे जो सबसे बड़ा यहाँ पर नाम आता है, वो नाम आता है कॉइन स्टोर के सीईओ जॉनसन जॉ का, जिसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा उसके एक्सचेंज कॉइन स्टोर के बारे में भी आपको डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगी। कितनी कंट्री के अंदर है, कितने ज्यादा यूजर्स हैं, वो सारी चीजें आप वहां पे वेरीफाई इजीली कर पाएंगे। तो आज जो हम यहाँ पीडीएफ में देखेंगे, शॉर्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ऐसे मीटिंग काफी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले पार्ट में बोर्ड शेयर, दूसरा ग्लोबल कम्युनिटी एक्सपेंशन, किस तरीके से इसका ग्लोबल कम्युनिटी यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, थर्ड इसके टोकन के बारे में, और चौथा इसका इकोनॉमिक मॉडल किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा। इनके बारे में यहाँ पे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो बोर्ड चेन, जैसे कि आप सभी को मालूम है, वेब 3 और एआई ईरा का यहाँ पे कम्बिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि अभी हम जिस दौर में है, यहाँ पे एआई का दौर आ चुका है, और आने वाले समय में हम एआई को और भी ज्यादा डेवलप होते हुए ऐसे भी यहाँ पर देखेंगे। तो वेब 2 से अब हम आगे आ चुके हैं। अब जो यहाँ पे जो दौर चल रहा है एज ए क्रिप्टो का, ये वेब 3 है। और यहाँ पे बोर्ड चेन के बारे में अगर करें, तो इसके 5 मेन पिलर आपको देखने को मिलते हैं। 5 मेन कोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसे कर सकते हैं। सबसे पहला मेन नेट, सेकेंड एक्सप्लोरर, जिसे हमने स्कैन डॉट बोर्ड चेन डॉट ए आई के नाम से आप जानते हैं, जिसके ऊपर में आप सारे डिटेल ट्रांजेक्शन को आप चेक कर पाते हैं। थर्ड है यहाँ पे ब्रिज का प्लेटफॉर्म। फोर्थ है इनका बीओ वॉलेट, जहां पर आप जिस एक अदर आप किसी भी वॉलेट को आप यूज करते हैं, उसी तरीके से बीओ वॉलेट को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बीडेक्स का प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिलता है। और भी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इसके आने अभी बाकी है। आपके पास यहाँ पे बोट चेन का कार्ड को लेके भी आ चुका है। कार्ड को लेके भी आपको साइट वहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं, जिसके ऊपर में लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोट चेन की टेक्नोलॉजी के बारे में जो यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे किया गया है, सबसे पहला नेटिव ए एजेंट आइडेंटिटी। सेकेंड अगर बात करें यहाँ पे कंप्यूटिंग मार्केट प्लेस। थर्ड यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल ऑन चेन आइडेंटिटी सिस्टम। और फोर्थ यहाँ पे जो बात की गई है, सबसे मेन मेजर पार्ट, वन क्लिक प्रोटोकॉल डिप्लॉयमेंट की। इसका मीन्स है कि किसी भी जो डेवलपर है, डेवलपर के लिए इस जगह पे यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करना काफी ज्यादा आसान होता है। मेन क्या है कि पिछले सारे ब्लॉकचेन से ये अलग है। ये मॉडुलर ब्लॉकचेन है, क्योंकि जब भी ब्लॉकचेन आता है तो प्रीवियस ब्लॉकचेन के सॉल्यूशन के तौर पे आता है, या जो पिछले ब्लॉकचेन में नहीं था वो नई चीजें वहां पे लाई जाती है। क्योंकि अगर सेम चीजें अगर होगी, तो यहाँ पे डेवलपर के लिए कोई खास मोटिव नहीं होगा कि उस चेन के ऊपर में जाने का। दो चीजें काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है, कि डेवलपर के लिए कितना यहाँ पे इजी है, सेकंड ट्रांजेक्शन फीस कितनी ज्यादा स्मूथ है, और इसके अलावा ट्रांजेक्शन कितनी यहाँ पे फास्ट है। तो अभी जो यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे जिसमें ट्रांजेक्शन स्पीड की अगर बात करें, तो 0.7 सेकेंड के आसपास का यहाँ पर है। मीन्स 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं है। 1 सेकेंड से कम के टाइम में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ट्रांजेक्शन फीस काफी कम आपको देखने के लिए मिलती है। और साथ के साथ में डेवलपर के लिए यूजर फ्रेंडली है, उनके लिए डिप्लॉय करना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें एआई नेटिव का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। मीन्स डेवलपर के लिए और भी काफी चीजें खास हो जाती है। 30% उनके पास लगातार जाने वाले हैं।
क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने के बाद लगातार उसमें गैस फीस जाती रहती है, ट्रांजेक्शन हमेशा होते होते हैं। तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिलेगा डेवलपर को, 30% की गैस फीस उनके पास परमानेंटली यहाँ पर जाने वाली है, जिसके कारण से प्रीवियस टाइम हमने देखा है काफी सारे जो अभी प्रोजेक्ट है वो बोर्डचेन के ऊपर में यहाँ पे डिप्लॉय होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब बोर्डचेन के बारे में जाने कि कैपिटल किस तरीके से इन्होंने रेज किया है स्टार्टिंग के समय में, तो इसकी चीजों को देखते हुए, बोर्डचेन के विजन को, बोर्डचेन के ब्लॉकचेन को देखते हुए, इसके कोड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हुए, मेजर 3 इन्वेस्टर ने यहाँ पे फंडिंग की, जिन्होंने स्टार्टिंग में $15 मिलियन की फंडिंग की। आईएनआर में अगर वैल्यू देखें 125 CR के अप्रॉक्स में आपको ये वैल्यू होगी। तो ये बड़े इन्वेस्टर ने आखिर इन्वेस्टमेंट क्यों किया है, और आज की डेट में हम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर सोच रहे हैं, तो उन्होंने इसके विजन को पहचाना है। किसी भी कॉइन का, किसी भी ब्लॉकचेन का आज का रोड मैप नहीं दिखा जाता, उनके आने वाले समय का विजन क्या है, रोड मैप क्या है, और किस तरीके से वो रोड मैप को अपने कंप्लीट कर रहे हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट फाउंडेशन स्वीडन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, इसने अकेले ने $10 मिलियन की फंडिंग की है। कुल मिला के $15 मिलियन की यहाँ पे फंडिंग आपको देखने को मिलती है, और इसके अलावा भी कई जगह से यहाँ पे सिस्टम के पास ऑलरेडी फंडिंग आ चुकी है। तकरीबन अगर कहें तो $35 मिलियन की एक्स्ट्रा भी फंडिंग बोर्ड चेन को यहाँ पर की गई है, लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन्वेस्टर के द्वारा। प्लान्ड है एक्सचेंज लिस्टिंग का सितंबर से पहले। जो मेजर एक्सचेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, OKX, बाइबिट, कुकॉइन, MEXC, बिटगेट, ऐसे कई सारे जो ग्लोबल यहाँ पे एक्सचेंज है, उसके ऊपर में आपको बोर्ड चेन लिस्टिंग होता हुआ दिखेगा। और ये बात है यहाँ पे बोर्ड चेन की लिस्टिंग की, बोर्ड कॉइन की। अब ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में आपको इसकी प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो एशिया हो, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, हर एक जगह में ये यहाँ पे इसकी रीच यहाँ पर पहुंच चुकी है। कुल मिला के 13 मिलियन से ज्यादा इसके ग्लोबल यूजर है, 15 से ज्यादा मेजर लैंग्वेज को आपको सपोर्ट करता हुआ दिखता है। जैसे ही आप ऐप को अगर ओपन भी करते होंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको चाइना आपको दिखता होगा, क्योंकि जिसका ऑनर है ये चाइना से ही आपको बिलोंग करते हैं। और ऐसे भी कई सारे जो ब्लॉकचेन है उसके ऑनर आपको, ऑनर साथ के साथ अगर एक्सचेंज की भी अगर बात करें तो उसके भी आपको ऑनर वहाँ पे चाइनीज ही दिखते हैं। अब के रेट में वो अलग अलग कंट्री के अंदर में वहाँ पे जाके बस चुके हैं, कोई सिंगापुर, कोई दुबई। तो इस तरीके से अगर हम बाइनेंस की भी अगर बात करें तो बाइनेंस के ऑनर भी आपको एज ए चाइनीज हैं। अगर इथेरियम की बात करें तो उसके ऑनर भी आपको चाइनीज ही हैं। और अगर बोर्ड चेन के अगर ऑनर की अगर बात करें तो ये भी चाइना से है, पर जो इनका एक्सचेंज है वो जो बेस्ड है वो सिंगापुर में यहाँ पे बेस्ड है। 2020 से यहाँ पे एक्सचेंज चलता हुआ आ रहा है। तो बोर्ड चेन के ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में यहाँ पे आप रीच यहाँ पर देख सकते हैं। बोर्ड के ग्लोबल ऑफिस अगर नेटवर्क की अगर बात करें तो ये कुल मिला के 15 से ज्यादा ऑफिस वर्ल्ड वाइड देखने के लिए मिलते हैं। लगातार कैरीपैक्ट एकेडमी के नाम से जहाँ पे लोगों को लगातार बोर्ड चेन कैरीपैक्ट के बारे में मेजर डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, ताकि चेन को लेके, ब्लॉक चेन को लेके उनके पास में एक अच्छी नॉलेज हो पाए। अच्छी अगर नॉलेज अगर आपके पास होगी तभी जाके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे, और उनको चेन के बारे में एक अच्छे तरीके से वहां पे प्रेजेंट कर पाएंगे। ना कि आपने इन्वेस्ट किया, आपको इतने % का रिटर्न और इतने तरीके से आपको 22 सालों तक मिलेगा। कोई भी रटी रटी कहानी आपको यहाँ नहीं बतानी है। अगर आपके पास डिटेल अगर पूरी हो पाती है तो आप लोगों के क्वेश्चन आप इजीली वहां पे आंसर कर पाएंगे। अब बोर्ड के अगर ग्लोबल सबमिट की अगर बात करें तो प्रीवियस जो मंथ है ये हांगकांग में सबमिट हुआ था। आने वाले 5 दिनों बाद यहाँ पे एक सबमिट होने वाला है एज ए थाईलैंड के अंदर में 28 जून को। अभी हम हांगकांग का यहाँ पे जितने भी आपको एज ए फोटोग्राफ यहाँ पे दिख पा रहे होंगे, 45 से ज्यादा कंट्री के 4,000 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ था। 20+ टॉप टीयर स्पीकर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये सारे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से हर एक कंट्री के यहाँ पे जो लीडर है ये यहाँ पे स्पीच होते हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जो हांगकांग का समिट था जिसके अंदर यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कई सारे इमेज है। अब चूंकि टेलीग्राम आपका ओपन हो चुका है तो टेलीग्राम के अंदर में भी कई सारे वीडियोस आपको अभी से लेके प्रीवियस जब से स्टार्ट है तब तक की वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ऑल ओवर जितने भी वर्ल्ड है हर एक जगह पे यहाँ पे आपको बोर्ड चेन कैरी पैक्ट की रीच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो एक बेसिक से डिटेल थी बोर्ड चेन क्या है, किस तरीके से यहाँ पे कितने इसके कोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आने वाले टाइम में विजन क्या है, और किस तरीके से इसके सबमिट हुए हैं। अब हम देखेंगे कैरी पैक्ट के बारे में। जो कैरी पैक्ट है यहाँ पर चूंकि जो एमिशन मॉडल है ये डेली 40,000 CA ही है, और लगातार चूंकि यहाँ पर हर एक 2 साल के बाद में सप्लाई रिड्यूस होने वाली है। कोई भी रिटर्न यहाँ पर डायरेक्टली आप कैरी पैक्ट को बाय नहीं कर सकते। कैरी पैक्ट एज ए सुपर कंप्यूटिंग माइनिंग के थ्रू ये आपके पास मिलने वाला है। मीन्स जो आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर में आपको हैश पावर जनरेट होता है। उस हैश पावर के बदले में आपको आउटपुट के तौर पे यहाँ पे लगातार कैरी पैक्ट की यहाँ पर अर्निंग होती है।
इकोनॉमिक मॉडल जो कि इसका थर्ड पार्ट था, इसके बारे में जाने डिटेल से। 210 मिलियन की टोटल सप्लाई यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आपको, जिसे आप एज ए scan.boardchain.ai पे चेक कर पाएंगे। 10 मिलियन टोकन इसके स्वैप के लिए है और 200 मिलियन यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क इमिशन के लिए यहाँ पर रखे गए। 40,000 सीए रोजाना यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर में आप उसे इजीली चेक कर सकते हैं। और इसे 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 42% कंप्यूटिंग पावर माइनिंग के लिए मीन्स 16,800 सीए। जितने भी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बदले में जो उनके पास हैश पावर जनरेट हो रहा है, इस हैश पावर से जो यहाँ पे माइनिंग करेंगे उसके लिए 16,800 सीए यहाँ पर रखे गए। 18% है पीओएस आउटपुट, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग। आप जो यहाँ पे स्टेक करते हैं, जो आपके पास आउटपुट का सीए आ रहा है, उसके बदले में 7,200 सीए यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं रोजाना बेसिस पे। 35% एक्टिव रिवॉर्ड पूल जो अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं। 14,000 सीए, 14,000 सीए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। 3% डाउ के लिए जिन्होंने अपने एक्टिव रिवॉर्ड पूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें जो रैंकिंग होगी V7 से लेके V10, यहाँ पे डाउ दिया जा रहा है 3% का, मीन्स 1200 सीए डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा 2% है फाउंडेशन के लिए, मीन्स 800 सीए का, जो कि लगातार यहाँ पे कम्युनिटी को एक्सपेंड करने के लिए एज ए फाउंडर के पास ये इनकम जाती है 800 सीए की। आज की डेट में अगर वॉर्थ अगर करेंगे तो तकरीबन 26 से 27,000 डॉलर वॉर्थ का यहाँ पर आपको सीए देखने के लिए मिलता है, जो लगातार कैरी एकेडमी चल रही है। साथ के साथ यूजरों को जो यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड की जाते हैं, तो अलग अलग तरह की चीजें इस 2% फाउंडेशन से की इनकम से यहाँ पर ऑनर यहाँ पर कर पाते हैं, जो कि फाउंडेशन की इनकम। और इसके अलावा जो हमने मेजर पार्ट जो देखा था, हर एक 2 साल के बाद में जो सप्लाई है, ये यहाँ पर देख सकते हैं एमिशन किस तरीके से जो रिडक्शन है, ये हर एक 10% का एवरी 2 ईयर्स पे यहाँ पे रिड्यूस होता रहेगा। 22 सालों तक इसे कम से कम यहाँ पे समय लगने वाला है कुल मिलाकर सप्लाई को मार्केट में आने में। अब जो हम यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोग, एज ए जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम $100 है पार्टिसिपेट करने के लिए, हैश रेट को परचेज करने के लिए। उससे आप जितने भी ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर में आपको एक पर्टिकुलर हैश रेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप आईडी के ऊपर में चेक कर सकते हैं app.carrypack.com के ऊपर। 16,800 सीए से आपको मल्टीपल करना है जो आपका हैश रेट है, और इससे डिवाइड करना है जो टोटल नेटवर्क का हैश रेट है। और मीटिंग लेने के बाद भी कई बार यूजर का ये क्वेश्चन आता है, जो हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट धीरे धीरे कम हो रहा है, तो रोजाना इस वाले पेज में अगर देखेंगे तो इन चीज़ों को हम रोजाना कवर करते हैं। तो इस पेज को ध्यान से देखें, समझें, और जिसके कारण से आपका क्या है, जो आउटपुट है वो धीरे धीरे आपका क्यों रिड्यूस होगा, उन चीज़ों को आपको समझना है। 16,800 सी यही रोजाना है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एज ए सुपर कंप्यूटिंग माइनिंग प्रोटोकॉल में रखे गए हैं। ये फिक्स है, जो ना इंक्रीज हो सकती है, जो 42% यहाँ पर रखा गया है। आने वाले 2 साल बाद ये आपका रिड्यूस होगा, ना कि आपका इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे जो पर्सनल हैश रेट आपने जिस समय आपने हैश रेट परचेज किया, वो हैश रेट आपका फिक्स होता है। ऐसा नहीं वो हैश रेट आपका समय के साथ में यहाँ पे इंक्रीज करेगा। इसके बाद जो आप डिवाइड करते हैं टोटल नेटवर्क हैश रेट को, स्टार्टिंग में अगर देखें तो सबसे ऊपर में आपको एक मैकेनिज्म देखने के लिए मिलता है 1U=1, मीन्स $1 के बदले में एक हैश रेट यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोवाइड किए। पर आज की डेट में अगर वही हैश रेट अगर आपको मिल पाता, तो आप आज की डेट में आपको वैल्यू काफी कम यहाँ पे सीए की आउटपुट के तौर पे कम देखने के लिए मिलती। ये यूजरों को एज ए कंपनसेट करने के लिए, ताकि आप, कोई अभी 3 महीने बाद आ रहा है, कोई 6 महीने बाद आएगा, कोई 1 साल बाद भी यहाँ पर आने वाले हैं, कोई 2 साल बाद भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनको एक कंपनसेट हो, चूंकि जो टोटल नेटवर्क का हैश रेट है ये लगातार यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा, ताकि वो समय के साथ बाद में भी अगर आए तो उनको एक अच्छा खासा आउटपुट उनके आईडी पर यहाँ पर माइनिंग के थ्रू यहाँ पर मिल पाए, और ये जनरेट हो पाएगा जो उनको हैश पावर दिया जा रहा है उसके कारण से। तो इसका मैकेनिज्म यहाँ पे रखा गया है हैश रेट कंपनसेशन का, 1 × K n-1। जितने दिन यहाँ पे लॉन्चिंग को लेके हो चुके हैं उसके हिसाब से यहाँ पे रोजाना जो हैश पावर है ये आपका इंक्रीज यहाँ पर करता रहता है, जितने दिन यहाँ पे लॉन्चिंग को लेके हो चुका है। अभी अप्रॉक्स में 98 डेज का समय यहाँ पे कैरी पैक को लॉन्च होते ही यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आपके जो नीचे यहाँ पे टोटल नेटवर्क का हैश रेट है, मीन्स जो रोजाना यहाँ पे यूजर हैश पावर को परचेज कर रहे हैं, तो वो हैश पावर नीचे के नेटवर्क हैश रेट में यहाँ पे इंक्लूड होता रहता है। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो जिसके कारण से धीरे धीरे जो वैल्यू है वो आपको कम देखने के लिए मिलती है। पर उसी के सिमिलर अगर देखें सामने में, तो आपका जो सीए का प्राइस है वो लगातार आपको बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलता है। मीन्स अभी से जो 1 महीने पहले के यूजर होंगे, वो $28 के आसपास से उन्होंने सीए को देखना स्टार्ट किया होगा, और अभी की अगर बात करें 32.5 की समथिंग में आपको देखने के लिए मिलता है, मीन 33 के आसपास यहाँ पे रेट आ चुका है। तो ये चीज़ एक बेनिफिट है, काफ़ी इनिशियल लेवल पे सारे लोग हैं। अभी कॉइन का जो प्राइस अगर कहें तो काफ़ी कम है,
जिसके कारण से जो डेली आउटपुट आपके पास आ रहा है इसे या तो आप सेल कर सकते हैं, या इसे और भी ज्यादा अगर इंक्रीज अगर यहाँ पे करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मॉडल मिलता है, डुअल पैसिव टर्बो मॉडल, जहाँ पे जो आपके पास सीए आउटपुट के तौर पे आता है, फिर वहां पे सीए को स्टेक करके आप उसके ऊपर में बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। 5 तरीके होंगे, 5 आपके पास ऑप्शन मिलते हैं, 5 पीरियड्स हैं, फ्लेक्सिबल, 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज। एक चीज यहाँ पे साफ होती है, किसी भी कॉइन को अगर आप स्टेक करते हैं, जितने ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे उतना ज्यादा आपको स्टेकिंग के ऊपर में आपका एपीआर यील्ड आपके पास में यहाँ पे मिल पाता है। फ्लेक्सिबल की अगर बात करें, 0.2 से 0.4% के आसपास का आपको यील्ड आपको देखने के लिए मिलता है फ्लेक्सिबल। मीन जब चाहे आप वहां पे फ्लेक्सी में डाल सकते हैं, चाहे जब भी चाहे वहां से ऑटोमेटिक फिर आप वहां से निकाल भी सकते हैं। ऑटोमेटिक डेली कंपाउंडिंग है, मीन्स आपने जो स्टेक किया वो ऑटो आपका कंपाउंड होता रहेगा। इसके बाद जैसे ही आप 30 डेज के लिए करते हैं तो आपने पीरियड यहाँ पे इंक्रीज किया, 30 डेज के लिए आपने सीए को यहाँ पे लॉक किया, तो फ्लेक्सिबल इंटू 1.3 का एडवांटेज मिलेगा डेली यील्ड के ऊपर में। 90 डेज में यही आपको फ्लेक्सिबल इंटू 1.6 होगा। 180 डेज के लिए जाते हैं तो फ्लेक्सिबल इंटू 2, और लास्ट आपका 360 डेज के पीरियड में अगर जाते हैं, मीन्स 1 ईयर के लिए करते हैं, तो फ्लेक्सिबल इंटू 2.5। आज के डेट में अगर आप आईडी के ऊपर में देखेंगे तो जो आपका फ्लेक्सिबल पे यील्ड आपका 0.3 के अप्रॉक्स में होगा, वही आप 360 डेज में अगर देखें तो 0.7 के आसपास में यील्ड होता है। और यही कंपाउंडिंग करेंगे तो काफी ह्यूज का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। इसको आज हम चार्ट के तौर पे देख के आसानी से समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट होता है हर एक पीरियड का अपने आप में। फ्लेक्सिबल अगर आप करते हैं और $10,000 वर्थ का आपने सीए अगर यहाँ पे स्टेक किया हुआ है, इससे पहले ध्यान रहे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया गया है, इसमें कुछ चीजों को यहाँ पे कंसिडर किया गया है कि सीए की आप यहाँ पे एक एज्यूम करें प्राइस $30 की है। फ्लेक्सिबल डेली यील्ड भी आपको यहाँ पे कंज्यूम करना है, 0.3% है, ना कि इसे कैलकुलेट किया गया 0.7। और एवरेज डेली प्राइस जो ग्रोथ है ये 0.3% है, मीन्स अभी रेट 30 है तो कल के रेट में हर एक दिन में 0.3% यहाँ पे रेट में इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा इस पांचों पीरियड के अंदर में, फ्लेक्सिबल में जो वैल्यू आपको निकल के आएगी 80,000 के अप्रॉक्स में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये 30 डेज के अंदर में 1,11,000। 90 डेज के अंदर अगर जाएंगे जहाँ पे डेली गिल्ड आपका फ्लेक्सिबल इंटू 1.6 है, यहाँ पे जो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है 1,53,000। 180 डेज में यही ग्रोथ होगी $2,35,000 के आसपास में। 360 डेज में अगर देखेंगे $4,00,000 के आसपास में आपको टोटल आपका एसेट वैल्यू आपको देखने के लिए मिलता है। ये डॉलर के तौर पे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो यील्ड रेट है ये काफी ज्यादा आपको इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्राइस एज्यूम करना है। फ्लेक्सिबल मीन्स फ्लेक्सी के अंदर अगर आप करते रह गए रोजाना यहाँ पर स्टेक, तो जाके आपको साल में ग्रोथ क्या होगी। 30 डेज के लिए हर एक 30 डेज में अगर आप करते रह गए तो आपकी ग्रोथ साल के अंदर क्या निकल के आती है, और 360 डेज में आपकी ग्रोथ क्या निकल के आती है, ये आपको यील्ड का कंपनसेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे देखें तो जितना ज्यादा लॉन्गर करते हैं स्टेकिंग पीरियड उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रांग होता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। और जो लोग कंपाउंडिंग को जानते हैं, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर पे अगर जाएंगे भी, कोई एसआईपी के कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता है तो आपने देखा होगा जब आप 10 साल 15 साल के टर्म से जैसे ही आप 20 साल अगर जाते हैं तो उस 5 साल में पिछले 15 साल की भरपाई वहां पर हो जाती है। तो ये कंपाउंडिंग की चीजों में मिलता है, कंपाउंडिंग में यील्ड ज्यादा है जिसके कारण से वहां पे एडवांटेज है। पर ये बताने के लिए ऑप्शन आपको चुनना है कि आपको कंफर्टेबल कितने दिन के लिए, उस दौरान आप उतने टर्म के अंदर में वहां पे स्टे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो मेजर यहाँ पे मैकेनिज्म है, एक्टिव रिवॉर्ड पूल, जहाँ पे 40,000 सीए का 35%, 14,000 सीए का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर में वही यूजर आ पाएंगे जो इन सारे क्राइटेरिया को यहाँ पे कंप्लीट कर पाते हैं, और जितने क्राइटेरिया आपके कंप्लीट होंगे उतने लेवल तक के आपके पास में रिवॉर्ड यहाँ पर मिल पाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे 7,000 सीए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, सबसे पहला पर्सनल रिवॉर्ड के लिए। मीन्स जहाँ पे क्राइटेरिया आपका व्हीकल लेग $3,000 कंप्लीट होना चाहिए, पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपकी $300 की कंप्लीट होनी चाहिए, तो जाके आपको 7,000 सीए यहाँ पे इस पूल के लिए अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। ध्यान दें सीए के अंदर में कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है कि आपने डायरेक्ट आपने किया है $1,000, उसके ऊपर में कोई इनकम वो आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ये रैंक के मैकेनिज्म के ऊपर में है, तो जिसके कारण से सबसे स्टार्टिंग जो इनिशियल पीरियड है ये 3,000 जब आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता है बीकर लेकर, यहाँ से आपको टीम से इनकम यहाँ पे मिलनी स्टार्ट होती है। अब इसके बाद यहाँ पे वीआईपी लेवल रैंकिंग की बात की गई है, जहाँ पर 7,000 सीए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वीआईपी 0 में अकेला यहाँ पे 7,000 सीए, और V1 से लेके V10 के अंदर में यहाँ पे 7,000 सीए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, पर्सनल आपका
जो इन्वेस्टमेंट है, पर्सनल परफॉर्मेंस आप उसे कर सकते हैं। लेग जो इफेक्टिव परफॉर्मेंस है, वीकर लेग का वॉल्यूम, और इसके साथ ही इसके अंदर जो आपके पास आउटपुट के तौर पे रोजाना सीए आने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा टीम के स्टेकिंग का आपको वीआईपी लेवल रिवॉर्ड्स भी मिलना स्टार्ट होता है, जो कि 6% से लेकर 30% तक का यहाँ पे जाता है। इस पेज को आप रेट करते जाएं, मैं आपको पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसे 10,000 वीकर लेग है, जिसमें 500 का आपका सेल्फ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। क्राइटेरिया ध्यान रखें, यहाँ पे कोई पावर लेग का सिस्टम नहीं है। मीन्स आप कभी भी आईडी लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको किसी लेग के अंदर में आपको एज ए बाइनरी प्लान की तरह लेग जाता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पे लेग को कंसिडर किया गया कि जिस लेग के अंदर में वॉल्यूम ज्यादा है, वो ऑटोमेटिक लेग आपका वहां पर स्ट्रांग बन जाता है। मीन्स आज के डेट में आपने कल के डेट में आपने 4 आईडी लगाई, आज की डेट में आपने 4 आईडी लगाई, और एग्जाम्पल के लिए किसी एक आईडी पे $1,000 है, किसी एक आईडी के नीचे में $2,000 का बिजनेस है, किसी एक आईडी के नीचे आप माने कि $1,800 का बिजनेस है। चौथे लेग में 2,100 है, तो 2,100 आपका स्ट्रॉन्ग लेग हो गया। रेस जितने लेग हैं उसको मिला के आपका वीकर लेग वहां पर बन जाता है। नेक्स्ट अगर माने कि जो 2,100 के लेग में उसके नीचे यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं होता, 2,000 के लेग में यहाँ पे और एक्स्ट्रा 3,000 का वॉल्यूम आ गया, और रेस जो दोनों लेग थे आपके उसके अंदर भी वॉल्यूम आ गया, तो जिसके अंदर में यहाँ पे एक्स्ट्रा जो यहाँ पे बिजनेस हुआ था वो लेग आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। रेस्ट आपके जितने लेग हैं वो वीकर हो जाएंगे। तो स्ट्रांग लेग आपका यहाँ पर चेंज होता रह सकता है। दूसरे सबसे अच्छी चीज है, जो आपका रैंक यहाँ पर अचीव करते हैं, ये आपके टीम के जो उन्होंने हैश पावर यहाँ पे परचेज किए हैं, जितने डॉलर वर्थ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर में आपका रैंक यहाँ पे डिसाइड होता है, ना कि रेट के ऊपर में डिसाइड है। तो जिसके कारण से आपका जो रैंक है ये कभी भी डिक्रीज नहीं होने वाला। तो आपने एक बार रैंक को अचीव कर लिया तो रोजाना ये आपको सीए का आउटपुट आपको मिलता रह जाएगा। फिर नेक्स्ट रैंक के ऊपर अगर आए तो जैसे आपको जो बिजनेस वॉल्यूम है वीकर लेग का, ये एक्यूमुलेट होता जाता है। मीन्स 10,000 के बाद फिर से आपको 30,000 नहीं करना V2 के लिए। V2 के लिए फिर से 20,000 आपका वीकर लेग में कंप्लीट होगा, V2 यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक इसी तरीके से V2 आपका कंप्लीट है, V3 के लिए 80,000 बिजनेस चाहिए, V2 आप 30,000 में यहाँ पे रीच कर चुके हैं, और 50,000 का बिजनेस जैसे ही आपकी टीम में वीकर लेग में आपका कंप्लीट होता है, V3 यहाँ पर बन जाते हैं। इस तरीके से एक बिजनेस यहाँ पे एकुमुलेट होगा। और दूसरी चीज अगर बात करें तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपको यहाँ पर मिलता है वो सारे रैंक का यहाँ पे अचीवमेंट आपके पास मिलता जाता है। मीन्स आपने VIP 3 किया है तो आपको 1 का, 2 का, 3 का, ये तीनों का यहाँ पे अमाउंट आपके पास मिलेगा। 4 किया है तो आपने चारों का। इसी तरीके से जितने रैंक हैं उतने ज्यादा यहाँ पर आपके पास में रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिल पाते हैं। मीन्स VIP लेवल के अंदर जो टोटल 7,000 CA का रिवॉर्ड है, इसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर पाते हैं। V0 के अंदर जो यहाँ पे 7,000 CA दिए गए थे उसके अंदर भी में भी आपका पार्टिसिपेशन रहता है। तो मीन्स ऑल ओवर इनकम यहाँ पर आपके पास मिल पाती है। तो हर एक समय देखें पर्सनल इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे 500 की यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। V7 के बाद 5,000 पर्सनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज होती है। V4 के अगर बात करें 200K का वीकर लेग है, 2,000 आपकी सेल्फ की इन्वेस्टमेंट। V5 में 3,000 आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट, 500K का आपका वीकर लेग। इसी तरीके से क्राइटेरिया आपका जाएगा V6 तक। V7 से यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज होगा। V7 से आपको डाउ का भी अमाउंट मिलता है, जो कि है एज ए 3% 1,200 CA। और यहाँ पे 5 मिलियन वीकर लेग आपका कंप्लीट होना चाहिए, 5,000 आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जितने रैंकिंग में जाएंगे क्राइटेरिया आपका चेंज होगा। V8 में 2 V7, V9 में 2 V8, V10 में आपके नीचे में 2 V9 कंप्लीट होने चाहिए आपके वीकर लेग के अंदर। और मैक्सिमम जो यहाँ पर आप ले पाएंगे 30% V10 के अंदर में आउटपुट आपको देखने के लिए मिलता है आपकी टीम के स्टेकिंग का। मीन्स आपकी टीम में जितने CA यहाँ पर स्टेक है, V10 तक जाते जाते आपकी टीम के अंदर में न जाने 50,000 लाख CA यहाँ पर हो सकते हैं। उसके ऊपर आउटपुट के ऊपर में आपको 30% का एडवांटेज भी यहाँ पर मिलने लगता है। साथ के साथ जो प्रीवियस रैंक है उन सारे के बेनिफिट भी यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ग्रोथ लॉजिक, इन सारी चीजों को आपने शुरुआत में ही कवर कर लिया था, जिसमें कि CA का मैकेनिज्म, बोर्ड का मैकेनिज्म, दोनों का एक अलग मैकेनिज्म है। CA 22 सालों में आएगा, बोर्ड 25 सालों के अंदर आएगा। बोर्ड लगातार 50% गैस फीस को परमानेंटली यहाँ पे बर्न कर रहा है। CA 10% बायबैक और परमानेंटली बर्न का यहाँ पे डेफ्लेशन देखने के लिए मिलता है। 25 सालों की सप्लाई आते आते यहाँ पर अगर करेंगे तो कुल मिला के आपको पब्लिक ट्रैफिक का एक्सपेंशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया का एक्सपोजर भी देखने के लिए मिलता है। बोर्ड एक्सचेंज के ऊपर में भी आपको लिस्ट होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। CA की अगर बात करें तो प्राइवेट ट्रैफिक ग्रोथ है। मीन्स यहाँ पे कम्युनिटी के थ्रू यहाँ पर जो CA का प्राइस है ये लगातार आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा। मीन्स CA आपको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टिंग नहीं दिखेगी, बोर्ड सारे एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टिंग होता हुआ दिखेगा। क्योंकि बोर्ड किसी भी MLM नेटवर्क का टोकन नहीं है, CA एज ए
जिस मैकेनिज्म में चल रहा है, तो यहाँ पे एमएलएम कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्व होता हुआ दिखता है, जिसके कारण से सीए आपको कंप्यूटिंग पावर एसेट के तौर पे यहाँ पे चलने वाला, मीन्स लगातार हम लोग फॉर फ्यूचर तक में माइनिंग के थ्रू यहाँ पर अर्निंग करेंगे, और इसके एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म के थ्रू में ये लगातार अर्निंग हम लोग के पास में यहाँ पर आती रहेगी। और एक बड़ा एडवांटेज बोर्ड का पहला फ्लैगशिप का टोकन है, तो जिसके कारण से ये एडवांटेज कैरी पैक के सभी होल्डर को यहाँ पर मिल पाएगा। अब ये मेन 6 कम्पिटिटिव मोड्स हैं, इसको भी डिटेल से आप स्टडी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग शॉर्ट में इस प्लान को यहाँ पे खत्म करते हैं। कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग निकालें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग अगर कंक्लूजन देखें तो जो हमने जितना अभी तक जाना है, लॉन्ग टर्म का इकोसिस्टम विजन देखने के लिए मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक ट्रूली ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट है, हर एक कंट्री के अंदर में रीच है इसकी, और कंप्यूटिंग वेल्थ अपॉर्चुनिटीज साथ के साथ पब्लिक चेन 4.0 एरा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, मीन्स वेब 3 और एआई एरा, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। इसका वर्जन जो कहा गया 4.0, जो कि पिछले कई सारे जितने ब्लॉकचेन उसके सॉल्यूशन के तौर पे काफी यूनिक है, एक मॉडलर है, पिछले के जितने ब्लॉकचेन थे उससे एडवांस है, वेब 3 है, इसके अंदर में एआई यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो पिछले सारे ब्लॉकचेन के अंदर में आपको देखने के लिए नहीं मिल पाता। तो ये शॉर्ट में समरी थी आप सभी के लिए जो शेयर मैंने किए हैं, और